हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का सीरीज कर रहे थे। तो पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रल ऑफ 1 dx x 1 प्लस एक्स एन। अगर यहाँ एक्स एन है तो हम लोग को याद रखना है कि न्यूमरेटर में एक्स एन माइनस वन और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन से इंटू करेंगे। क्या करना है? इंटू। जितना भी टर्म हो उसका डिफरेंशिएशन में जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग यहाँ इंटू कर लिए एक्स एन माइनस वन डी एक्स हो गया ये, और एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स एन माइनस वन प्लस वन एक्स एन हो जाएगा। इसको लिखते हैं एक्स एन और वन प्लस एक्स एन डी एक्स। यहाँ पे हम लोग वन प्लस एक्स एन को कुछ लेट करेंगे। तो हम लोग लेट कर लिए वन प्लस एक्स टू द पावर एन को टी लेट कर लिए। चलिए इसको एन कर लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वन बाई डी एक्स और डी एक्स एन बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इसका तो डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। एक्स एन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एन एक्स पर पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी अपॉन एन। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? डी टी अपॉन एन। आप देखो यहाँ पे एक्स एन माइनस वन डी एक्स है, इसको आई लिख देते। तो ये आ गया डी टी अपॉन एन। एन चूंकि कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसको बाहर कर दिया। अब एक्स एन का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। एक्स एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? टी माइनस वन। तो यहाँ पे पुट करते हैं टी माइनस वन और इसको हम लोग टी लेट किए थे। अब आप देखो ये जो इंटीग्रल है ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में सेट हो चुका है। तो हम लोग पहले इसको बनाते हैं, बाद में वन बाई एन इंटू कर लेंगे। ये आया डी टी बाई टी माइनस वन और टी। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए टी माइनस वन और बी अपॉन टी। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा टी माइनस वन इंटू टी, ए इंटू टी प्लस बी इंटू टी माइनस वन। अब इसका वैल्यू हो गया ए टी प्लस बी इंटू टी माइनस वन इक्वल टू वन पुट कर देते हैं। यहाँ पे दो फैक्टर है टी और टी माइनस वन। एक और टी के इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ ये जीरो हो जाएगा। बी जीरो माइनस वन इक्वल टू वन। तो बी का वैल्यू क्या आ गया? माइनस वन। और एक बार टी के जगह हम लोग पुट करेंगे वन। तो ए इंटू वन प्लस बी इंटू वन माइनस वन इक्वल टू वन। बी टर्म जीरो हो गया, ए का वैल्यू आ गया वन। इंटीग्रल क्या था? इंटीग्रेशन में वन अपॉन एन लिखना था, इसको लिख लिए ए अपॉन टी माइनस वन। तो ए का वैल्यू हम लोग वन लाए हैं बाई टी माइनस वन और बी का वैल्यू क्या लाए हैं हम लोग? माइनस वन। तो माइनस वन कर लिए बाई टी। अब दोनों का हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डी टी इसमें पुट कर दिए। तो वन अपॉन एन लिख लिए और ये इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग टी माइनस वन माइनस लॉग टी। आप जानते हो कि log n माइनस log n क्या आता है? log n अपॉन n। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं log t माइनस वन अपॉन टी। और t आप किसको लेट किए थे? वन प्लस एक्स टू द पावर n को। इसमें पुट करते हैं वन बाई एन log वन प्लस एक्स टू द पावर n माइनस वन बाय वन प्लस एक्स n। वन कैंसिल हो गया तो वन अपॉन n log एक्स एन बाय वन प्लस एक्स एन इसका सॉल्यूशन हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये भी पार्शियल का ही है, एक्स क्यू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर पार्शियल इसमें नहीं भी लग सकता है तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक्स क्यू को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स में बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन को यहाँ लेट करेंगे टी। तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स और वन का हो जाएगा जीरो, डी टी बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो एक्स डी एक्स का वैल्यू हो गया डी टी बाई टू, यहाँ पे पुट करते हैं। और एक्स स्क्वायर के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर माइनस वन। तो वैल्यू पुट करते हैं टी स्क्वायर माइनस वन, एक्स डी एक्स के जगह डी टी बाई टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन को लेट किए थे टी। तो वन बाई टू कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसको बाहर कर लिए। अब मेरे पास है टी स्क्वायर माइनस वन बाय टी। इसको सेपरेट कर लेते हैं। वन बाई टू ये आ गया टी स्क्वायर बाई टी डी टी माइनस वन बाई टी डी टी।
1/2, इसको कैंसिल करते हैं, t dt आ गया। t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t²/2, और 1/t का क्या हो जाएगा, log t। अब t का वैल्यू पुट करेंगे, t मींस क्या हुआ, x² + 1, तो x² + 1 का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस log t x² + 1। अब ये हाफ इसमें इंटू भी कर देंगे, तो x² + 1 का होल स्क्वायर बाय 4 माइनस हाफ log x² + 1। कभी कभी इस हाफ को यहाँ पे रूट भी कर लेता है, तो ये भी सॉल्यूशन इसका सही है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन है dx by sin x 3 + 2 cos x। तो यहाँ पे sin x एक अलग फंक्शन है, तो इसको हम लोग sin² x में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे sin x हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो हम लोग यहाँ भी sin x मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 + 2 cos x। अब ये आ चुका है sin x dx। चूंकि यहाँ sin² x है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 1 - cos² x में, और 3 + 2 cos x। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं sin x dx by 1 + cos x, 1 - cos x, और 3 + 2 cos x। अब cos x को हम लोग लेट करेंगे t, cos का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, -sin x dx, ये हो गया dt। तो इंटीग्रेशन का फॉर्म आ चुका है dt by 1 + t, 1 - t, और 3 + 2t। ये एक पार्शियल का फॉर्म है, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे a by 1 - t, पहले माइनस वाला लेते हैं, फिर b/1 + t + c/3 + 2t। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - t, 1 + t, और 3 + 2t। जब हम लोग 1 - t से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों फैक्टर a में इंटू हो जाएगा, a × 1 + t 3 + 2t, प्लस b इंटू क्या हो जाएगा, 1 + t को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों फैक्टर इसमें इंटू हो जाएगा, 1 - t 3 + 2t, प्लस c में 1 - t और 1 + t इंटू होगा। अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं 1 से, तो a ब्रैकेट 1 + t 3 + 2t, b 1 - t 3 + 2t, प्लस c 1 - t, और 1 + t = आया 1। अब यहाँ पे 3 फैक्टर है, एक बार t के जगह हम लोग पुट कर रहे हैं -1, तो हम लोग इसमें आप सब जगह पुट भी कर सकते हो, लेकिन आप ट्रिक से इसको जल्दी बना सकते हो। जैसे t के जगह -1 पुट किए तो यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे t के जगह -1 पुट किए, -1 + 1 क्या हो गया, 0। तो ये c का टर्म और a का टर्म खत्म, ओनली b का टर्म बचेगा। तो t के जगह -1 पुट करना है, तो ये 1 1 2 हो गया, और 3 - 2 हो गया = 1। तो b × 2 × 1 = 1, तो b का वैल्यू आ गया 1/2। आप लिख लोगे यहाँ b = आया क्या, 1/2। जब t के जगह हम लोग -2/3 पुट कर 3/2 पुट करते हैं इस फैक्टर से, क्योंकि 2t + 3 = 0 है, तो t का वैल्यू -3/2। तो ये जो a का टर्म है ये 0 हो जाएगा, b का टर्म 0 हो जाएगा, c का टर्म बचेगा। तो c और t के जगह -3/2 पुट कर रहे हैं, तो 1 - तो माइनस प्लस 1 - 3/2 = 1। तो ये 2 3 5/2 आया, इंटू 2 - 3 1/2 आया = 1। तो c का वैल्यू आया -4/5। आप यहाँ लिख लो, c का वैल्यू कितना आया है, -4/5। अब हम लोग t के जगह पुट कर रहे हैं 1, तो जब 1 करेंगे तो c वाला टर्म 0 हो जाएगा, 1 - 1, और यहाँ पे 0 हो जाएगा b, सिर्फ a का टर्म बचेगा। तो a × 1 + 1 और 3 + 2 × 1 = 1। तो a × 2 और 5 = 1, तो a का वैल्यू क्या आया, 1/10। तो आप a का वैल्यू लिख लो यहाँ 1/10। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे,
इंटीग्रेशन है a बाय 1 माइनस टी, तो a के जगह हम लोग पुट कर दिए 1/10 इंटीग्रेशन 1 बाय 1 माइनस टी डी। b के जगह पुट कर देंगे 1/2 इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस टी डी टी। और c के जगह पुट करेंगे -4/5 और 1/3 प्लस 2t dt। ये आ गया 1/10, इसको हम लोग log 1 माइनस टी कर लेंगे और हाफ log 1 प्लस टी कर देंगे -4/5 log 3 प्लस 2t बाई 2 कर देंगे। चूँकि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस में आएगा आंसर, और होल में ये माइनस था तो यहाँ माइनस कर देते हैं, तो ये वाला टर्म प्लस में हो जाएगा 1/10 log 1 माइनस टी हाफ log 1 प्लस टी, और ये प्लस 4/5 log 3 प्लस 2t बाय 2। और t लेट किए थे हम लोग cos x को, तो t के जगह cos x पुट कर देंगे 1/10 log 1 माइनस cos x माइनस हाफ log 1 प्लस cos x प्लस 4/5 log 3 प्लस 2 cos x बाय, ये इसका सॉल्यूशन है।